आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से, जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से, जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में
न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के
पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से, जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से, जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है।
अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर, लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर, लक्ष्मीज फादर होते हैं, और
राव रमेश एज अ चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है। और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है। और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं। और राव रमेश एज अ चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है। और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है। और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है।
इस मूवी में वरलक्ष्मी शरत कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही राधिका शरत कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी शरत कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरत कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही राधिका शरत कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी शरत कुमार है,
प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो बीजीएम स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरत कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरत कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी शरत कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरत कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरत कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नजर आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज
LLP है और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी
एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मी फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में
न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक माँ का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मी फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक माँ का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मी फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के
पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से, जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से, जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है।
अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं, और
राव रमेश एज चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है। और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है। और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज आदित्य और किशोर एज प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं। और राव रमेश एज चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है। और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है। और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है।
इस मूवी में वरलक्ष्मी शरत कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरत कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है। और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी शरत कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरत कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरत कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है। और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन
सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो बीजीएम स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर, लक्ष्मी फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर, लक्ष्मी फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च
2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं। वहीं नसार एंटोनी के रूप में नजर आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं। वहीं नसार एंटोनी के रूप में नजर आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए
और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं, वहीं नसार एंटोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की
मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से, जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से, जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना
करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मीज फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मी फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी फादर होते हैं, और
राव रमेश एज अ चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है। और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है। और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज अ लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज अ लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज अ आदित्य, और किशोर एज अ प्रभाकर लक्ष्मी के फादर, लक्ष्मीज फादर होते हैं। और राव रमेश एज अ चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नजर आए हैं। वहीं नसार एंथोनी के रूप में नजर आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है। और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है। और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है।
इस मूवी में वरलक्ष्मी शरत कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के लक्ष्मी फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं, साथ ही राधिका शरत कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है, और स्टारिंग वरलक्ष्मी शरत कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है, और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरत कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में, और जीवा एज ए आदित्य, और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी फादर होते हैं, और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं, साथ ही राधिका शरत कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है, और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है, और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन
सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो बीजीएम स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंटोनी के रूप में नज़र आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डायरीज LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं। साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं। वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी के फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं। वहीं नसार एंटोनी के रूप में नज़र आए हैं और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एस सरस्वती मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज का ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके रनिंग टाइम लगभग 146 मिनट के आसपास की है और इस मूवी को 6 मार्च
2026 को रिलीज किया गया था, जिसकी प्रोडक्शंस कंपनी डोसा डैरियस LLP है। और इस मूवी में म्यूजिक देने का काम थमन एस के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम वेंकट राजन के द्वारा किया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों AM एडविन सकाई के द्वारा किया गया है और स्टारिंग वरलक्ष्मी, शरद कुमार है, प्रकाश राज, प्रियमणि और जीवा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो BGM स्कोर है काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ी है। साथ ही इस मूवी को IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिला हुआ है। इस मूवी में वरलक्ष्मी शरद कुमार एज ए लक्ष्मी के रूप में नजर आए हैं, साथ ही प्रकाश राज रामानुजम के रूप में नजर आए हैं, वहीं प्रियमणि एज ए लक्ष्मी के रूप में और जीवा एज ए आदित्य और किशोर एज ए प्रभाकर लक्ष्मी फादर होते हैं और राव रमेश एज ए चीफ जस्टिस उमा महेश्वर होते हैं। साथ ही मुरली शर्मा के बारे में बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर जो कृष्णा रेड्डी के रूप में नज़र आए हैं। साथ ही राधिका शरद कुमार डॉक्टर तुलसी के रूप में नज़र आए हैं, वहीं नसार एंथोनी के रूप में नज़र आए हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साधारण महिला सरस्वती अपनी बेटी के साथ शांत जीवन जी रही होती है। अचानक उसकी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है। वहीं सरस्वती पुलिस और प्रशासन से मदद मांगती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है। जब कानून और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो सरस्वती खुद अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस मामले के पीछे प्रभावशाली और अपराधी लोग शामिल हैं। वह हर खतरे का सामना करते हुए सच को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म का दूसरा भाग रहस्य, सस्पेंस और भावनात्मक संघर्ष से भरपूर है। अंत में सरस्वती अपराधियों का पर्दाफाश करती है और अपनी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के लिए ताकत से लड़ती है। यह फिल्म एक मां का साहस, न्याय की लड़ाई और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी।